An object is placed at a distance of 5 centimeter more than the focal length f of a convex lens. Its real image is formed at a distance of 3f beyond the focus. The focal length f of the lens is, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और हम लोगों ने इससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, किससे 5 सेंटीमीटर? फोकस से। अपने को पता है अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये एयर में रखा है तो इसमें एक फोकस होता है, इस साइड होता था ना, ये प्रिंसिपल फोकस। तो इतना ही पीछे फर्स्ट फोकस भी तो होता है बच्चों। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो एफ की वैल्यू क्या होती है? दोनों तरफ सेम होती है, बिल्कुल। यानी कि अगर ये डिस्टेंस एफ है तो ये वाली भी एफ है। तो अगर इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ एफ, स्मॉल एफ, तो इधर वाली भी डिस्टेंस क्या होगी? एफ। अच्छा, उन्होंने बोला कि फोकस से 5 सेंटीमीटर पहले एक ऑब्जेक्ट रखा गया, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। कितनी दूर रखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर फोकस से पहले, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि अपने को जो इमेज मिलती है, ठीक है, वो क्या मिलती है कि फोकस से 3f बियॉन्ड मिलती है, इससे पीछे मिलती है इधर, ठीक है, वो भी रियल। इसका मतलब यहां से एक लाइट रे ऐसे आई होगी बच्चों और यहाँ रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे धीरे धीरे मुड़ गई होगी। चूंकि थिन लेंस है इसलिए मैं एक ही जगह से रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूँ, ये। अच्छा, ये उसकी इमेज बन गई होगी। और कितना पीछे बनी है ये? इन्होंने बोला f से 3f पीछे, यानी कि इधर हो गई ये डिस्टेंस 3f। कह रहे ना 3f बियॉन्ड द फोकस, तो फोकस के बाद 3f, मतलब इधर वाले फोकस से 3f इधर। अब अपने को बताना है कि f की वैल्यू कितनी होगी, इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि एक लाइट रे इससे सीधे आएगी तो यहां पहुंचेगी, तब तो इमेज यहां बनती है। एक लाइट रे इधर से पहुंच गई, जब 2 रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कहीं पर मिल जाती है, वैसे मिलती है तो बहुत सारी इन्फिनाइट लाइट रे निकलती हैं, बट सारा बनाएंगे तो डायग्राम गंदा हो जाएगा, इसलिए हम 2 से काम चला लेते हैं ना, तो ये बन जाती है इमेज। अच्छा, तो बच्चों ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस क्या कहलाती थी? u, और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती थी? v। अब बेटा अगर देखो आप ध्यान से, तो u क्या है? इसके पीछे साइड है, तो u की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। मतलब u की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? माइनस का f प्लस 5 सेंटीमीटर। कैसे? f प्लस 5, ये हो गया u पूरा, और v कितना हो गया? इसके आगे की तरफ हो गया ये v है, तो v की वैल्यू हो गई 4f। वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो लेंस के राइट साइड है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अपने को तो फोकल लेंथ पता करना है, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एक लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की जगह 4f माइनस 1/u, u की जगह माइनस का f प्लस 5। अच्छा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो 1/f इज इक्वल टू 1/4f प्लस 1/f प्लस 5। बेटा ये 1/4f इधर ले आओ, तो क्या बचेगा अपने पास? 1/f माइनस 1/4f इज इक्वल टू 1/f प्लस 5। ऐसा मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बताओ? ये मिलेगा, देखो 4f एलसीएम आएगा, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 1, देखो 4 माइनस 1। अच्छा, इज इक्वल टू इधर क्या बचा? 1/f प्लस 5, तो ये बचेगा 3/4f इज इक्वल टू 1/f प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 3f प्लस 15 इज इक्वल टू, ये उधर गया तो क्या बचेगा? 4f। ये 3f उधर ले जाओ तो क्या बचेगा? 15 इज इक्वल टू 4f माइनस 3f। ये घटेंगे तो कितना बचेगा? 4f में 3f जाएगा तो क्या बचेगा? f बचेगा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 15।
सो द वैल्यू ऑफ एफ विल बी 15 सेंटीमीटर। सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई 15 सेंटीमीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।